हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.5 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की एक बास्केट है जो ऑरेंज से पूरी भरी हुई है। जावेद को उसमें से 5/7 पार्ट दे दिया गया। इसका मतलब समझिए, लेट सपोज जैसे कि ये पूरी बास्केट है, ये ऑरेंजेस से भरी हुई है। इसमें से 5/7 का मतलब हो गया, अगर इसके टोटल 7 पार्ट्स किए जाएं इक्वल इक्वल, जैसे 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो ये हो गई है पूरी बास्केट और ये हो गई है इसके अंदर ये सारी ऑरेंजेस। तो इसमें से जो 5 पार्ट है ना, 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 5/7 है, इतना पार्ट जावेद को दे दिया। What fraction of oranges was left in the basket? तो बताइए बास्केट के अंदर कितना फ्रैक्शन बच गया है। ये आप फिगर को देख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। टोटल पार्ट्स इसके 7 थे, 7 में से 5 पार्ट्स तो जावेद को दे दिए गए। अब यहाँ ये 2 दिख रहे हैं आपको, तो ये जो 2 पार्ट्स हैं यानी 2/7 पार्ट, बास्केट का 2/7 पार्ट यही पीछे बच गया है। यही आपका आंसर है। तो आंसर तो यहां पता चल गया। अब इसको लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑरेंजेस लिखेंगे पहले तो हम, फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑरेंजेस। अब इस फ्रैक्शन को मैं लाइक फ्रैक्शन बनाऊंगा, यानी कि डिनोमिनेटर को मैं 7 ही रखूंगा। ये मैंने 7 रखा, और जब टोटल है तो टोटल के लिए यानी कि 7 में से 7, 7 में से 7 का मतलब है बास्केट के टोटल 7 पार्ट्स किए गए, तो टोटल जो ऑरेंजेस हो गई ये भी तो 7 ही हो गई ना। तो टोटल फ्रैक्शन तो 7/7 हो गया। जावेद को जो दिया गया है वो लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद। फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद। जावेद को दिए गए हैं 5/7 इतना पार्ट। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पीछे बच गया है। तो सिंपली लिखेंगे ऑरेंजेस लेफ्ट। तो टोटल में से यानी 7/7 में से माइनस कर देंगे 5/7। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम पूरे के नीचे लिख लेते हैं, और जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। माइनस है तो इनका माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5, यानी कि ऊपर आ गया है 2 और नीचे तो 7 है ही। बास्केट का 2/7 पार्ट अब बच गया है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि मैंने टोटल ऑरेंजेस को 7/7 ही क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे जो जावेद को दिया जा रहा है ना, उसका डिनोमिनेटर 7 है। तो मैंने 7 डिनोमिनेटर यूज करके एक पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन बना लिया। ऊपर भी 7, नीचे भी 7। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 7/7 का मतलब क्या हो गया है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही हो गया है। तो यहां पे हम 7/7 की जगह 1 का भी यूज कर सकते हैं। ये 1 का मतलब हो गया है पूरी बास्केट, और इसमें से 5/7 जावेद को दे दिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों के नीचे 7 ही बनाना पड़ेगा ऐसे। तो 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 ही मानेंगे। 1 से 7 बनाने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 7 = 7 हो गया। तो ऊपर भी इसको इक्वलेंट रखने के लिए 7 से ही करेंगे, तो 1 7 = 7। अब भी ये बिल्कुल उसी फॉर्म का बन गया है जैसा कि यहां था। तो 7/7 का मतलब हो गया है पूरा, पूरा का मतलब हो गया है 1, 1 का मतलब है कंप्लीट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। इसके बाद ये क्वेश्चन बन गया, इसके बाद यही स्टेप्स हैं। तो 2/7 इसका आंसर है। बास्केट का 2/7 पार्ट पीछे बच गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।